नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। धनबाद के निरसा में पंचायत समिति की मासिक बैठक रही हंगामेदार। पेयजल, बिजली और प्रमाण पत्र में धांधली का मुद्दा गरमाया। निरसा प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति की मासिक बैठक शनिवार को हंगामेदार रही। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र एवं पारिवारिक सूची निर्गत करने में पंचायत सेवक और राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। स्थिति को शांत कराने के लिए सीओ विक्रमानंद एवं बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने संबंधित कर्मचारियों पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सदस्य शांत हुए। बैठक में पेयजल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सदस्यों ने बताया कि माड़मा पंचायत में वित्तीय वर्ष 2024 व 25 के दौरान नल जल योजना के तहत पीएचईडी विभाग द्वारा 16 मिनी जल मीनारों का निर्माण कराया गया, लेकिन आज तक एक भी जल मीनार चालू नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख आशा कुमारी दास ने की, जबकि संचालन बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने किया। 595 में 309 चापाकलों की मरम्मत पूरी हुई है। पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता मोहम्मद तस्कीन ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए बताया 98 मिनी जल मीनारों की भी मरम्मत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष 139 चापाकलों की मरम्मत जल्द पूरी कर ली जाएगी तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के चापाकलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि माड़मा पंचायत में जल मीनार निर्माण करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा कर दी गई है और जल्द ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं सीओ और बीडीओ ने जानकारी दी कि निरसा क्षेत्र में संचालित निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिदिन 8 टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। साथ ही एमपीएल द्वारा आम लोगों के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में आरओ वाटर सुविधा उपलब्ध कराने तथा पुस्तकालय संचालन की पहल किए जाने की बात कही गई। बैठक में उप प्रमुख उमा देवी, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। बिजली विभाग से एक विशेष बात पे चर्चा हुई। पिठाकियारी नीचे टोला में गोपाल रविदास के घर के पास से जो 220 का तार गुजरा हुआ है, उन्होंने आज 3-4 महीने पहले बिजली विभाग में भी और हमको भी आवेदन दिए थे कि ये तार को हटाया जाए ताकि हम अपना घर बना सके। तो उस पे हमने बिजली विभाग को आज जानकारी दिया कि यहाँ इसका 220 तार गया हुआ है, इसको यथाशीघ्र यहाँ से हटाया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 से 4 दिन के अंदर हम इसको हटा देंगे। सबसे पहले आपको न्यूज को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि देखिए जो अंदर में विभाग बैठक होता है वो आप लोग के थ्रू से बाहर आती है और आप जनता तक ये पहुंच पाती है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है। अगले बार का मीटिंग में हमारा बिजली विभाग और पीएचईडी विभाग से था संबंध, उसके बावजूद उन्होंने पूरा काम किया है दोनों। और जितना भी मीटिंग का समस्या था आपको भरपूर तरीका से मैडम विस्तार रूप से आपको बता दी गई है, इसलिए उसमें चर्चा नहीं करेंगे। और थोड़ी इस बार नाराजगी आप लोग देखे होंगे, नाजिर जी के साथ हुआ है मेरा, लेकिन हाँ ये गलत किए है वो, क्योंकि मेरा टीएडीए का मांग काटा गया। क्योंकि देखिए बैठक बुलाया 6 महीने के बाद क्या चर्चा हुआ, क्या समस्या का समाधान हुआ? हम लोगों ने जो है पानी, बिजली और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जन समस्याएं हैं, वो सारे समस्याओं को हम लोगों ने यहाँ बखूबी रखे हैं। और हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि जनहित का मुद्दा का समाधान हो। और जो भी अब मान लीजिए कि निरसा प्रखंड में हम लोग का शुरू से ही ये मांग है कि निरसा में ट्रामा सेंटर संचालन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो स्वास्थ्य केंद्र था ये शिफ्टेड हो गया है, स्थानांतरण होकर के 15 में। और ट्रामा सेंटर हो जाने से जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, रोड एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले ट्रामा सेंटर बैठक हुआ। क्या कुछ आज निरसा प्रखंड में पंचायत समिति का विभागीय बैठक हुआ, जिसमें आज पिछले बैठक में भी मैंने आवाज उठाया गया था कि माड़मा में पीएचडी विभाग के द्वारा 16 जल मीनार पानी टंकी बना हुआ है। वो जल मीनार पीएचडी के द्वारा अभी तक पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया है और आज तक
उस माने जल मीनार से कोई भी आदमी को पानी जल नहीं मिला, जिसके कारण हम पूछते हैं कि एक योजना लागू करने के लिए मुखिया से लेकर के वार्ड सदस्य से लेकर के पंचायत समिति सभी लोग माने इतना मेहनत करके योजना को धरातल पर उतारता है, और उतारने के बाद यदि उससे जनता को लाभ ना मिले तो इसी योजना का कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि आज 24-25 से में जो बना प्रधानमंत्री जल नल योजना के तहत, और जो सरकार का पैसा का जो दुरुपयोग हुआ, आज उससे उस माने जल से किसी को जल नहीं मिल रहा है, तो पैसा का दुरुपयोग ही समझिए सरकार का। ऐसा योजना क्यों लाते हैं पंचायत में, जो हमारे जगह को, हमारे जमीन को भी कब्जा कर लिए। और आज जो है निरसा पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुआ। पूर्व में जो भी शिकायत था, जो भी विषय वस्तु था, बहुत विषयों का जो है अनुपालन हुआ है और बहुत विषयों का जो है अनुपालन नहीं हुआ है। तो पुनः जो है हम लोग जितने भी लाइन डिपार्टमेंट जो भी संबंधित विभाग है उनको पुनः जो है निर्देशित किया गया है कि उसका अनुपालन जल्द से जल्द करे। और मुख्य जो अभी गर्मी का समय है और हम लोग का ये दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि जो भी निरसा प्रखंड के अंदर जो भी मतलब जल का जो स्रोत है उसको दुरुस्त करना है, जैसे चापाकल मरम्मति करना है, आपका जल मीनार का मरम्मति करना है। तो जल मीनार का कार्य बहुत हद तक पूर्ण किया है और पुनः आज सभी जनप्रतिनिधि को मतलब इस संबंध में बोला गया कि अगर कहीं भी जल का समस्या है, चाहे चापाकल हो चाहे जल मीनार हो, उसका पुनः जो है आप लोग जो है उसका लोग समाधान करेंगे। और मीटिंग अच्छा रहा, सभी विभागों ने कार्य किया है और जहाँ जहाँ कमी है उसको जो पुनः जो है निर्देशित किया गया है कि उसको जो कार्य करें। सर कुछ नए समस्याओं का भी सर अवगत कराया गया, तो सर नए समस्याओं लगभग 6 महीने के बाद समितियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक करीबन 40 मुद्दाओं पर चर्चा हुआ, तो किन किन मुद्दाओं का समाधान हुआ और किन मुद्दाओं का समाधान होना बाकी है? कुछ नए भी मुद्दे निकाले गए, तो कब तक उसको जल्द से जल्द समाधान करा दिया जाएगा? सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद। आज हम लोग का बोर्ड का बैठक था, उस पर लगभग 40 क्वेश्चन, अगले बार हम लोग 40 प्रस्ताव रखे थे, तो उस पर लगभग सभी का समाधान हो गया है। और जो भी 2-4 को छूटे तो वो सीडीपीओ अभी नहीं है, उनका पोस्टिंग लाहौर जगह में हो गया है। नया सीडीपीओ यहाँ ज्वाइन नहीं किए है, इसीलिए बाल विकास परियोजना का जितना भी क्वेश्चन था वो सबका निष्पादन नहीं हुआ। बाकी लगभग सभी का निष्पादन हो गया है। विशेष था पानी और बिजली, तो पानी पे भी समस्या हुआ कि जितना भी चापाकल है, मान के चलिए 90% चापाकल बन गया है और जो 10% बाकी है वो भी बोले जय साहब कि हम लगभग 10 दिन में वो भी क्लियर करवा दे रहे हैं। बिजली विभाग से हम लोग मांगे तो जितना भी था केवल वो सब चेंज हो गया है। जितना भी पंचायत का अगले बार सवाल उठा था सब लगभग केवल